नमस्कार दोस्तों, ऋषु कुमार रियल्टी रिसर्च की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी फैमिली में। देखिए, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं एक ऐसी सोसाइटी के बारे में जो कि सेक्टर 137 नोएडा में है। डेफिनेटली आप लोगों ने हमारा सेक्टर 137 का जो रिव्यू है वीडियो, उसमें आपने देखा होगा, काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। एक छोटी छोटी जानकारी से लेकर के हर पिन एंड पॉइंट्स उसमें बताने की कोशिश करी। फिर भी आज मैं एक स्पेशली सोसाइटी के बारे में बात करना चाहूँगा। ये है पैरामाउंट सोसाइटी जो आपके सामने है, ये आप देख पा रहे होंगे। आपने हमारा पहले का भी वीडियो देखा होगा पैरामाउंट सोसाइटी का, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से अलग अलग रेडी टू मूविंग फ्लैट्स, चाहे वो 2 BHK हो, 2 BHK स्टडी हो, 3 BHK हो, 3 BHK सर्वेंट हो, सबके बारे में उसमें डिफ़ाइन किया गया है। इवन लेआउट एंड एक्चुअल फ्लैट भी उसमें दिखाया गया है, बताया गया है। आप लोगों के कई सुझाव आए थे कि रजिस्टर्ड फ्लैट क्या होता है, अनरजिस्टर्ड फ्लैट क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। कि देखिए, आप लोगों को पता होगा नोएडा, ग्रेटर नोएडा में मेजरली ऐसे कई सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे मोस्टली आपको या तो 50% 60% एक सोसाइटी के अंदर रजिस्टर्ड फ्लैट मिलता है, या किसी भी वजह से बिल्डर का अगर पैसा बाकी हो अथॉरिटी में, जिसके वजह से अथॉरिटी ने उनको बैन कर दिया हो, अभी कोई नई रजिस्ट्री नहीं हो रही है, या कुछ और भी इस तरीके से फाइनेंशियल या कुछ नॉर्म्स की वजह से डेवलपर ने अथॉरिटी ने उस चीज़ को अभी रोक लगाया हुआ है जहाँ पे नई रजिस्ट्री नहीं हो रही। तो ऐसे फ्लैट्स को हम अनरजिस्टर्ड फ्लैट कहते हैं, जिसकी कि अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है। CCOC आ चुका है पर्टिकुलर उस टावर का, या नहीं भी आ सकता है किसी वजह से। जिस तरीके के नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए बिल्डर ने अगर उस तरीके के नॉर्म्स फॉलो नहीं किए हैं, तब भी अथॉरिटी उस पर्टिकुलर टावर को CCOC प्रोवाइड नहीं करती है, जिसके वजह से वहाँ के जो फ्लैट्स होते हैं वो अनरजिस्टर्ड हो जाते हैं, जिनकी अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है। ऐसे फ्लैटों को हम अनरजिस्टर्ड फ्लैट कहते हैं। क्या दिक्कतें आती हैं इस तरीके के अनरजिस्टर्ड फ्लैट के साथ? इस तरीके के अनरजिस्टर्ड फ्लैट के साथ दिक्कत और परेशानी सिर्फ ये आती है कि इसमें कोई भी बैंक एंट्री नहीं करना चाहते हैं, फंड नहीं देना चाहते हैं। ये एक मेजर कंसर्न होता है इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं बायर बोलूँ तो अगर मेरे पास सेल्फ फंडिंग नहीं है तो मैं उस तरीके के फ़्लैट को परचेस नहीं कर सकता हूँ। और इन टर्म्स ऑफ अगर मैं सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो मेरी प्रॉपर्टी तब तक स्टक रहेगी जब तक मेरी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं हो जाती है, या तब तक स्टक रहेगी जब तक मुझे कोई सेल्फ फंडिंग वाले बायर नहीं मिल जाते हैं जो कि पूरा का पूरा अपना फंड खुद से ही मैनेज कर पाएँ। लेकिन यहीं पे अगर मैं आपको बताऊं तो कई अच्छी बेनिफिट चीज़ें भी हो जाती हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं रजिस्टर्ड फ्लैट या अनरजिस्टर्ड फ्लैट की डिफरेंस की बात करता हूँ, तो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड फ्लैट में अप्रॉक्स आप मान के चले तो लगभग 10 से 15% का डिफरेंस आ जाता है प्राइस में। तो ऐसे लोग जिनके पास आज अपनी खुद की फंडिंग अवेलेबल है, वो इसी सोसाइटी में मार्केट प्राइस से लगभग 10 से 15-20% कम प्राइस में उस फ्लैट को अवेल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात होती है, बायर के टर्म्स में भी, एज वेल एज सेलर के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है जब उनको पता है कि मेरी परेशानी है, मेरे पास और कोई दूसरे चॉइस नहीं है और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो फिर वो इस तरीके से कर सकते हैं। रजिस्टर्ड फ्लैट में यही 10-15-20% इस वजह से इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि जो सेलर होते हैं या जो फर्स्ट ऑनर होते हैं, उन्होंने रजिस्ट्री भी करवाई है, तो रजिस्ट्री का खर्चा भी उनको देना पड़ता है। लगभग नोएडा के अंदर रजिस्ट्री का खर्चा ही 6% आ जाता है, जो कि आज के टाइम्स में एक 2 BHK के लिए नॉर्मली 2.5 लाख 3 लाख रुपए हो जाता है। और ख़रीदने वालों के लिए फिर और महंगा हो जाता है रजिस्टर्ड फ्लैट, क्योंकि उनको एक तो महंगा लेना पड़ रहा है, दूसरा उनको अथॉरिटी में TM, जिसे हम ट्रांसफ़र ऑफ मेमोरेंडम बोलते हैं, ट्रांसफ़र चार्ज बोलते हैं, वो लगभग अगर मैं पर स्क्वायर फीट में बोलूँ तो 240 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास आता है, जो कि एक अच्छा खासा कॉस्ट होता है। और मज़े वाली बात है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ही ये TM चार्ज देना पड़ता है, और कहीं पे भी, चाहे आप दिल्ली जाएँ, फरीदाबाद जाएँ, गुड़गांव जाएँ, गाज़ियाबाद जाएँ, पुणे जाएँ, बेंगलोर जाएँ, कहीं पे भी आपको TM
एज सच कोई वर्ड नहीं होता है जो आपको अथॉरिटी को पे करना पड़ता है। जितने बार भी वो फ्लैट सेल होगा उतनी बार गवर्नमेंट को आपको ये टीएम पे करना पड़ेगा। तो अच्छी बात भी है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जा रहा है, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उसे इस सेक्टर को, इस सिटी को डेवलप करने में यूज़ करती है। आज आप देखते हैं कि नोएडा में जिस तरीके से ग्रीनरी है, ओपन स्पेस है, क्लीननेस है यहाँ पे, और गवर्नमेंट के कई सारे ऐसे प्लान्स बन रहे हैं जो कि सेक्टर के अंदर नए नए पार्क्स बनते हैं, बायोडाइवर्सिटी पार्क बनता है, मेडिसिनल पार्क बनता है, आपके बच्चों के लिए कई स्पेशलाइज्ड पार्क बनते हैं थीम बेस्ड। उसके अलावा जो पुराने तालाब वगैरह हैं उसको रेनोवेट करके एक मॉडर्न वे में उसे तैयार किया जा रहा है बोटिंग के पर्पस से, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं। तो नोएडा डे बाय डे खूबसूरत होता जा रहा है, बहुत अच्छा प्लान तरीके से बन रहा है। तभी आप देख रहे हैं कि कई नए ऐसे बिल्डर हैं, डेवलपर हैं जो कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में टाइम टू टाइम एंटर कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड में थोड़ा बहुत फ़र्क समझ में आया हो, और इससे ज़्यादा भी डिटेल्स आपको चाहिए तो मैं उसके एक लीगल टर्म्स में भी आपको चीज़ें बता सकता हूँ। तो कोई भी कंसर्न या क्वेरी हो तो कभी भी आप हमें कॉल करें। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।